निभा रहे हैं। ऐसे हमारे तमाम वरिष्ठ भाइयों को, भाई शीशपाल जी, बेन हेतल जी અને આજે સંતો જે પધાર્યા છે એની પાવન નિશ્રામાં સાનિધ્યમાં આપણે યોગ કરી રહ્યા છીએ। બધા સંતોને મારું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। कितना इस अनुष्ठान के प्रति, इस योग सेवा, मानव सेवा, राष्ट्र सेवा के इस ईश्वरीय कार्य के प्रति भाव है समस्त राष्ट्रवासियों का। वो आज एक बहन उषा जो अभी इस प्रभात में ही यहाँ शिविर में आई, सिलाई करके उसने 1 लाख रुपए का दान इस महायज्ञ में दिया है। माने व्यक्ति पुरुषार्थ करता है कि मुझे इससे कुछ सुविधाएं मिलेंगी, संसार का भौतिक सुख मिलेगा। सेवा उसको अपने जीवन में सबसे ऊपर रख करके, और फिर इस यज्ञ में जो आहुति दे रहे हैं, बहन उषा की आहुति मैं मानता हूं कि यदि कोई करोड़पति 1 करोड़ रुपए दान देता है तो उषा बहन का ये 1 लाख रुपए कहीं उससे भी ज़्यादा अहमियत रखता है। ऐसी भावना के साथ आप सब जुड़े हैं। आइए मिलकर के इस योग यज्ञ में साधना में प्रवेश करते हैं। आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, पूरा देह शिथिल सहज, अपने आप को भगवान के हाथों में पूरी तरह समर्पित करके, जो परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है, यही सत्य है। क्योंकि बिना रचयिता के कोई रचना नहीं होती, बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं होता। इस सब जगत का रचयिता, इस सब जगत का कर्ता, जिससे ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ, जिसकी शक्ति से ये संचालित है, और अंततः गत्वा सबका गंतव्य वही है, उसी में सब समाहित होता है। परमात्मा ने ही अपनी अनंत शक्ति से, अनंत महिमा से इस सृष्टि में भिन्न भिन्न रूप धारण किए हुए हैं। वही सब में है, उसी में सब कुछ है। लंबा गहरा श्वास भरते हुए ज्ञान के, शक्ति के, शांति के, आनंद के मूल स्रोत भगवान की कृपा का आह्वान पावन ओंकार के उद्घोष के साथ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं
करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय ॐ शांति शांति शांति। सिद्धासन, बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर। बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर की पिंडली और जंघा के बीच में, दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में ऊपर से, ऐसे। ये सिद्धासन है। जो सिद्धासन में नहीं बैठ पाए वो सुखासन में बैठ जाएं। पैर मोड़ करके बैठ जाते, सहजता पूर्वक सुखपूर्वक बैठना, सर्व सुखम आसन में। यही डेफिनेशन दी है महर्षि पतंजलि ने आसन की, जिसमें हम स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक निरंतर बैठ सकें। सर्व सुखम आसन प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघाता। यहां से योग शुरू होता है। अब प्राणायाम के द्वारा आज हम इस योग यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और हाथों को एक विशेष मुद्रा में रखेंगे। 5 उंगलियां ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है और उन 5 तत्वों में यदि असंतुलन आ जाता है तो शरीर रोगी हो जाता है। तो योग थी, प्राणायाम थी, ध्यान थी, मुद्राओं थी, पंच तत्वों संतुलन थाय छे। तो अब मुद्राएं, अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु का, मध्यम आकाश का, अनामिका पृथ्वी का, सबसे छोटी अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इन अंगुलियों को भिन्न भिन्न प्रकार से मिलाने से भिन्न भिन्न मुद्राएं बनती हैं। ध्यान मुद्रा, ये वायु, ये शून्य, ये पृथ्वी, ये वरुण, ये शक्ति, ये अपान मुद्रा, और एक साथ 2 मुद्राएं भी कर सकते हैं। जैसे हमने वायु मुद्रा की है, जिनको अर्थराइटिस है वो ऐसे बैठेंगे। अब अर्थराइटिस भी है और शरीर में कमजोरी भी बहुत ज़्यादा है, तो वायु और ये शक्ति मुद्रा एक साथ कर सकते हैं। आप ऐसे बैठ सकते हैं, नहीं तो ऐसे बैठ करके भस्त्रिका से शुरू करेंगे प्राणायाम। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्राणायाम। देखो, बच्चे भी करेंगे, बड़े भी करेंगे, इससे फेफड़े मजबूत होंगे। प्राण शक्ति कमजोर पड़ जाती है तो सबसे पहले फेफड़े कमजोर पड़ते हैं। फेफड़े कमजोर पड़ते हैं तो सर्दी, जुकाम, बार बार उधरस की बीमारी होती है। इस सब के लिए जरूरी है। ये ऑक्सीजन खाली फेफड़ों को ही अच्छा नहीं करता है। लंबा गहरा श्वास जाएगा तो ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होंगे। ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होंगे तो बच्चों की मेमोरी बढ़ेगी, बड़ों की भूलने की समस्या नहीं होगी। एक एक सेल से लेकर के उससे बनने वाले टिश्यू और ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रीटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनोमिक सिस्टम पूरा बैलेंस होता है योग से। वात पित्त कफ का संतुलन, अनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, सभी केमिकल हार्मोन्स का बैलेंस, कोलेस्ट्रॉल का, एसजीओटी, एसिडिटी, बिलिरुबिन, क्रिएटिनिन का बैलेंस, पूरे शरीर का संतुलन, मन का संतुलन, इंद्रियों का